हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा कांडपाल। आज हम 6th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है फियरलेस एंड फेथफुल। उससे पहले हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट वर्ड के साथ। फर्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है एफर्ट नीडेड फॉर हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए होते हैं उसे हम सिंगल वर्ड में स्ट्रेन कहते हैं। सेकंड है आपका सिंगल हैंडेडली, जिसे हम कई बार हम भी बोल देते हैं कि सिंगल हैंडेडली किया गया है। ये इसका मतलब होता है किसी और की मदद लिए किया गया जो काम होता है उसको हम अगर छोटे वर्ड में बोले तो सिंगल हैंडेडली बोल देते हैं। फिर बात करते हैं हम स्टडी की। स्टडी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू वांट टू से द स्ट्रॉन्ग वर्ड इन एनी अदर लैंग्वेज यू कैन से स्टडी। फिर है मैनर। मैनर का मतलब होता है अ पर्सन्स वे ऑफ बिहेविंग। जैसे भी कोई व्यक्ति बिहेव करता है उसके बिहेव करने के तरीके को हम मैनर कहते हैं, और मैनर हमेशा गुड वे में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है फेंस्ड। फॉट विद अ लॉन्ग थिन स्वॉर्ड। एक लंबी और पतली तलवार को हम जब जिससे युद्ध किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं फेंस्ड। आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, बहुत सारी तलवारें यूज़ होती हैं तो उसमें से कुछ पतली और लंबी होती है, जब उसके साथ लड़ाई की जाती है तो उसे बोलते हैं फेंस्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रबल्ड। ट्रबल्ड का मतलब होता है विद प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज। जब कोई व्यक्ति बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ काम करता है तो उसको हम बोल देते हैं ही इज़ इन ट्रबल। ठीक है, तो आप इन सारे वर्ड्स की जगह एक वर्ड बोल सकते हो। फिर एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज। टेरिटरी का मतलब तो पता है आपको, प्रांत होता है। तो कॉन्क्वर्ड एंड रूल्ड मोर प्लेसेस। जब कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा टेरिटरी पर राज कर रहा होता है, प्लेसेस पर राज कर रहा होता है, तो उसे हम एक्सपेंडेड विद टेरिटरीज भी बोलते हैं। फिर है बाय स्टील्थ। इसका मतलब होता है सीक्रेटली। तो अगर आप सीक्रेटली को थोड़ा अच्छा वे देना चाहें तो आप कह सकते हैं उसे बाय स्टेल्थ। नेक्स्ट है डियरिंग। डियरिंग कई बार बोलते हैं ना, आई एम वेरी डियरिंग। डियरिंग का मतलब होता है एडवेंचरस और करेज। मतलब वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारा करेज होता है और एडवेंचर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर बात करते हैं रिलक्टेंट की। इसका मतलब होता है अनविलिंग। हम बात करते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं विलिंग और कुछ चीज़ें होती हैं अनविलिंग। तो जब हम अनविलिंग चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यहाँ बात कर सकते हैं रिलक्टेंट जैसे वर्ड की। फिर बात करते हैं इंटेंडेड। इंटेंडेड को शॉर्ट वर्ड्स में बोल सकते हैं प्लान्ड। तो कुछ प्लान्ड अगर करके किया जाए तो उसकी जगह हम इंटेंडेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपोजिशन में खड़ा हो जाए, जो किसी भी चीज़ को अपोज, किसी भी चलती हुई चीज़ के लिए मना कर दे, अपोज कर दे और उसके लिए खड़ा हो जाए सामने। अब हम बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर है आपका फियरलेस एंड फेथफुल। अब हम इसमें बेसिकली फियरलेस एंड फेथफुल दो वर्ड आए हैं। ये दो वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आपको इन दोनों वर्ड्स को समझना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आने वाली परेशानियों को, आने वाली दिक्कतों को बहुत ईजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले फियरलेस शब्द के साथ। ये फियरलेस वर्ड होता क्या है? फियरलेस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फियर। जब हमारे अंदर कोई भी तरह का डर ना हो और हम अपने जीवन में आने वाली जो उतार है, चढ़ाव है, बेसिकली उतार में हम सब अच्छे रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी लेते हैं। बट जब बात आती है हमारे उतार की, यानी कि हमारा जब हम डिफीट होते हैं या जब हम डाउन फील कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डाउन फील करते करते हम अपने आप को बहुत डाउन फील करने लग जाते हैं और वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हारने के डर से खेलते भी नहीं हैं। तो फियरलेस का मतलब है कि आपको हमेशा अपने अंदर जो डर है उसको दूर करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आपके जीवन का फर्स्ट वैल्यू होना चाहिए। दूसरा वर्ड है आपका फेथफुल।
फेथफुल का मतलब होता है विश्वसनीय। जब कोई व्यक्ति विश्वसनीय, मतलब आप भगवान पे विश्वास करते हैं। भगवान पे विश्वास करने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी शक्ति को मानते हैं जिसको आपने कभी देखा नहीं है। बट सी, आई एम नॉट गिविंग यू अ रिलीजियस लेक्चर, बस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसलिए मैं समझा रही हूँ। तो आप फेथफुल हैं, आप भगवान पर विश्वास करते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत से गलत काम करने से अपने आप को कई बार ऐसे ही रोक लेते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प भी करता रहेगा। इस चैप्टर में झांसी की रानी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। बट आज ये वीडियो बस आपके को वर्ड मीनिंग सिखाने के लिए थी, और आपको ये सारी वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, और इन वर्ड मीनिंग्स को आपको याद भी करना है। और हो सके तो आप इनकी याद करते हुए आप अपने 5 जो वर्ड्स हैं वो याद करते हुए वीडियो बनाइए, और वीडियो जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक